हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टीके स्टडी क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है चंबल नदी परियोजना है, यानी कि एक नई परियोजना के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और चंबल नदी परियोजना के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए यह परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यानी कि यह परियोजना है राजस्थान की और मध्य प्रदेश की दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी खर्चा आता है, जो पैसे लगते हैं, वो दोनों राज्य करते हैं। और इसी परियोजना के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस चंबल नदी परियोजना के पानी का बंटवारा होता है और दोनों ही राज्य मिलकर विद्युत तैयार करते हैं, विद्युत बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बात करें तो देखिए यह परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यानी कि आपको पता है ये परियोजना किस पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान में प्रवेश करती है। एक बार फिर से हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमें राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुके हैं। और उसमें अगर आप और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप वहां पे जाकर इस चंबल नदी के बारे में बहुत ही डिटेल से आप पढ़ सकते हो। देखिए हम बात बताते हैं कि जैसे फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप के अंदर आपको पता है कि ये है स्थान क्या है, चौरासीगढ़। तो ये चंबल नदी क्या करती है कि मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान के चौरासीगढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके यमुना के अंदर जाके मिल जाती है। यानी कि राजस्थान के 6 जिलों के अंदर ये प्रवेश करती है और 6 जिलों में ये प्रवाहित होती है। तो फिर ये यमुना के अंदर जाकर मिलती है। इसका मतलब ये है ये नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिएगा, यह परियोजना यानी कि कौन सी परियोजना, चंबल नदी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान में प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। ये क्या करती है, कोटा और बूंदी जिले की सीमा निर्धारित, यानी कोटा और बूंदी जिले की सीमा को बनाती है। ठीक है, चंबल नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली यहाँ पे कि चंबल नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 1948 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1948 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया। और इस प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष थे, इस प्रोजेक्ट के अध्यक्ष थे NV गाडगिल को बनाया गया। ठीक है, आपको पता है कि आप राजस्थान की जो 7 चरणों में जब एकीकरण हुआ है उसमें से आपने NV गाडगिल का नाम आपने सुना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे हम NV गाडगिल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का जो अध्यक्ष है NV गाडगिल को बनाया गया। ठीक है, देखिए गाडगिल क्या कहते हैं, चंबल नदी परियोजना यानी कि चंबल नदी नियंत्रण बोर्ड। एक तो पहले हम बात करेंगे कि इस चंबल नदी परियोजना के लिए एक बोर्ड बनाया गया 1955 यानी 1955 में ये बोर्ड बनाया गया। और इस बोर्ड के माध्यम से देखिए क्या क्या बातें होती है। इस बोर्ड के माध्यम से चंबल नदी के विकास का कार्य आगे बढ़ाया गया। यानी कि इस बोर्ड के माध्यम से जो चंबल नदी का जो विकास है उसके कार्य को आगे बढ़ाया गया। यह बोर्ड द्वारा सिफारिश, यानी कि इस बोर्ड के द्वारा यह सिफारिश की गई कि NV गाडगिल के फॉर्मूले के आधार पर, यानी कि उसने गाडगिल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले के आधार पर इसका विकास किया जाना चाहिए। किस नदी का, चंबल नदी का विकास किया जाना चाहिए। इस नदी पर कम से कम 3 बांध बनाए जाने चाहिए। तो इस नदी पर इस गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर इस पर 3 बांध बनाए जाने चाहिए। तभी दोनों राज्यों को इस नदी के पानी को लाभ हो सकता है। तभी अगर आप इस पर 3 बांध बनाओगे तब इन राज्यों को पानी का लाभ होगा। यानी कि पानी इस राज्यों को तभी दोनों राज्यों को इस नदी के पानी को से लाभ हो सकता है। तो ये बात गाडगिल साहब ने कहा। तो आपको पता है कि जो चंबल नदी का जो नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, 3 तो नहीं बनाए, 4 बांध बनाए गए हैं, लेकिन मोस्टली 3 बांधों के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ेंगे। देखिए दोनों राज्यों का खर्चा अगर देखें वित्त व्यय की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही 50-50% क्या करेगी, खर्च करेगी। और दोनों राज्यों को इसमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, 50-50% का लाभ होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। वैसे हम पढ़ेंगे 3, लेकिन इस फॉर्मूले के आधार पर 3 और वैसे 4 बांध। देखिए फ्रेंड्स, चंबल नदी ऐसे
प्रवाहित होती है। ओके, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले यानी कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा है? सागर गांधी सागर बांध। ओके, इसके पश्चात देखिए दूसरा बांध बनाया गया है फिर राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये राजस्थान में। तीसरा है कोटा बैराज। ठीक है, और चौथा है जवाहर सागर बांध, ये भी कोटा के अंदर। तो देखिए ये 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि 3 बांध तो आपके राजस्थान के अंदर है। ठीक है, 3 बांध राजस्थान में। कहाँ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़, कोटा और कोटा, यानी कि 2 तो कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, और एक जो राणा प्रताप सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है, और ये गांधी सागर बांध है ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको ये सर्कल ऐसे आपको देख के आपको याद करना है। एक इसमें ऐसे भी याद करना है कि पहले कौन सा बांध फिर दूसरा कौन सा, एक क्रम, एक सीक्वेंस इनका याद करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम बात फिर से करने वाले हैं कि दोनों राज्यों का खर्चा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का 50% खर्चा है, और लाभ भी इसका क्या होगा? 50-50% होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जो इस पर बांध बनाए गए हैं उस पर 3 चरणों में इसमें पर बांध बनाए गए। तो देखिए 3 चरण कौन कौन से। प्रथम चरण की अगर बात करें फ्रेंड्स, देखिए गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। गांधी सागर मैंने आपको बता दिया है, ये सिंचाई और जल विद्युत के लिए, यानी कि ये बांध क्यों बनाया गया है, यानी कि तो सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए। देखिए फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूँ आपको, एक बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय ये परियोजना क्या होती है? देखिए बहुउद्देशीय यानी कि बहुत से उद्देश्यों के आधार पर जो परियोजना बनाई जाती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, जैसे विद्युत के तैयार करने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, ये अनेक प्रकार हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है, जैसे काफ़ी अनेक उद्देश्य जो सिंचाई परियोजना बनाई जाती है उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ से आगे बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रथम चरण में गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश सिंचाई प्लस जल विद्युत के लिए, इसमें जल विद्युत 115 मेगावाट किया जाता है। फिर इसका दूसरा बांध है कोटा बैराज केवल सिंचाई के लिए ही तैयार किया गया है। ठीक है, अगली बात अगर करें तो फ्रेंड्स देखिए कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कोटा बैराज जो कोटा के अंदर एक बनाया गया है उसमें 2 नहरें निकाली गई, एक दायां भाग से और एक बायां भाग से। दायां भाग से कोटा 12 मध्य प्रदेश की सिंचाई उपलब्ध, इस जो नहर निकाली गई है इससे कोटा के अंदर और 12 में और मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई उपलब्ध की जाती है। और दायां भाग से जो निकाली गई है नहर उसमें सिर्फ कोटा, बूंदी और कोटा में ही सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। तो प्रथम चरण समाप्त होता है। ठीक है, द्वितीय चरण की अगर बात करें फ्रेंड, देखिए द्वितीय चरण की बात अगर करें तो द्वितीय चरण में देखिए फ्रेंड द्वितीय चरण की बात अगर करें तो द्वितीय चरण देखिए क्या क्या है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाए, मैंने आपको बताया था द्वितीय चरण में कौन सा बांध बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। यह बांध चित्तौड़गढ़ जिले के में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया। ओके, बात करते हैं आगे। इसका प्रयोग विद्युत और सिंचाई का उपलब्ध कराना यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध से जो विद्युत कितने मेगावाट तैयार किए थे? 172 मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको एक बात फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने 10 या 15 दिन वीडियो अपलोड नहीं किए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि आज मेरी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई है। तो मैंने फिर से आज से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक है, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन सारी जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा और मेरे साथ बने रहिए, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे बात करें, देखिए फ्रेंड्स थर्ड चरण की बात, तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण के अंदर देखिए क्या क्या बातें हैं। देखिए तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध, मैंने बताया जवाहर सागर बांध तृतीय चरण में बनाया गया। आपको ये भी याद करना है कि प्रथम चरण में कौन कौन से बांध, यानी कि प्रथम चरण में कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध बना। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, और थर्ड चरण तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध बनाए। ये भी बनाया गया कहाँ पे? कोटा के अंदर बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स जो जवाहर सागर बांध है, इस जवाहर सागर बांध से कितने मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है? वो है 19 यानी कि 99 मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश से 152 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यानी कि जो चंबल नदी है ये क्या करती है कि
मध्य प्रदेश से निकलती है और चित्तौड़गढ़ की 84 से प्रवेश करके राजस्थान में 6 जिलों में प्रवाहित होकर ये मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 252 किलोमीटर राजस्थान में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, यानी कि इतने किलोमीटर की लंबाई है। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए लिफ्ट नहर, मैंने आपको बताया था कि जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आपको लिफ्ट नहरों के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है। तो लिफ्ट नहर होती क्या है कि जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी को लिफ्ट करके वहां पर पहुंचाया जाए। तो इस जवाहर सागर बांध परियोजना में जो आपकी जो चंबल नदी परियोजना है उसमें जो लिफ्ट नहर बनाई गई है, देखिए कौन कौन सी। एक तो दिगोद जालीपुरा लिफ्ट नहर, ये कहाँ बनाई गई है? कोटा के अंदर। ठीक है, और फिर दूसरी है लिफ्ट नहर पचेल कचारी और सोरखंड अंतः लिफ्ट नहर, ये 12 के अंदर बनाई। तो 2 लिफ्ट नहरें बनाई गई है, एक तो कोटा में, एक 12 में। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है। इसके अलावा आप किसी भी जैसे गाइड वगैरह है नोटबुक में, आपको ये ऐसी चीज़ें ऐसी बातें आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आपकी चंबल नदी परियोजना। इसके बाद में अगर दूसरी परियोजना की बात अगर करें तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है, देखिए इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना है, ये करौली के अंदर ये चंबल नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है, देखिए इसमें बात करें तो इसमें के माध्यम से चंबल नदी के पानी को 125 मीटर ऊंचा करके, देखिए लिफ्ट मैंने बताया कि नीचा अगर कोई पानी का बहाव क्षेत्र है उसको ऊंचे वाले क्षेत्र में अगर आप तो पहुंचाते तो लिफ्ट नहर बनने की लिफ्ट करके उसको पहुंचाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके माध्यम से यानी कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से, यह योजना के माध्यम से चंबल नदी के पानी को 125 मीटर ऊंचा यानी लिफ्ट करके ऊंचा करके उठाया जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ऊंची होने के कारण इन तीनों जिलों को पानी पहुंचा जाता है। और 3 जिले कौन कौन से हैं? देखिए एक तो भरतपुर है, भरतपुर के बयाना में, एक करौली, एक सवाई माधोपुर के बावनवासा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिफ्ट करके पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी लिफ्ट योजना के माध्यम से। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना को सवाई माधोपुर की सबसे बड़ी योजना भी कहते हैं, और ये सवाई माधोपुर की सबसे बड़ी योजना है। तो देखिए सवाई माधोपुर में ये है, सवाई माधोपुर में कौन सी है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना। तो आपको ये जिला भी आपको याद करना है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए अगली योजना की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यमुना जल सिंचाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यमुना जल सिंचाई योजना क्या है? यह नदी के पानी यानी कि यमुना नदी के पानी को लेकर राजस्थान के हिस्से को लेकर यानी कि राजस्थान के हिस्से को लेकर 5 राज्यों में समझौता हुआ है। यानी कि यमुना नदी के पानी को लेकर 5 राज्यों के अंदर एक समझौता होता है, और ये समझौता 1994 यानी कि 1994 में होता है। देखिए किन किन राज्यों को होता है? एक तो पंजाब के मध्य, एक हरियाणा का मध्य, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 5 जिले हैं। एक बार फिर से देखिएगा, यमुना जल सिंचाई योजना के पानी को लेकर 5 राज्यों के मध्य एक समझौता होता है, और ये समझौता 1994 में होता है। और किन किन राज्यों में? तो 5 राज्यों में। देखिए 5 राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और राजस्थान के अंदर जो इस योजना यानी कि यमुना जल सिंचाई योजना के माध्यम कौन कौन से जिले लाभान्वित है? एक तो चूरू है, एक झुंझुनू है, और इसके अलावा आपका भरतपुर है। ये 3 जिले ऐसे हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये 3 परियोजना के बारे में मैंने आपको बता दी है। तो देखिए फ्रेंड्स एक नदी है, काफ़ी आपने नाम सुना होगा, द्रव्यवती। ठीक है, द्रव्यवती। ठीक है, देखिए द्रव्यवती नदी कौन सी? आपके ये जो अपने जयपुर आमेर है इसके अंदर ये द्रव्यवती नदी बहती है। ठीक है, देखिए द्रव्यवती नदी वर्तमान में आज से किस्म का मानिसा नाला है, इसके अंदर ये क्या हो गई है? रूपांतरित हो गई है। इस नदी का उद्गम है जेसला गांव यानी कि आमेर के अंदर है। ये इसकी लंबाई 475 किलोमीटर है। अमानिसा नाला में यह अन्य नालों का आकर इसमें मिलते हैं, जैसे नहारिका नाला है, अम्बाला नाला है, जवाहर नाला है, ये काफ़ी नाले आकर इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस नदी को पुनः जीवित किया जा रहा है, कि इसको द्रव्यवती नदी को वापस से जीवित किया जा रहा है। इस योजना
योजना दो निजी समूहों के द्वारा, एक तो टाटा समूह और एक संघाई संगठन के द्वारा ये नदी को इसे पुनः जीवित किया जाने की बात की जा रही है। तो ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही मेरे साथ अब ऐसे ही वीडियो आप मेरे से साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप बेल को प्रेस करके आपको इसको नोटिफिकेशन को आप पाइएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।